नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक बार फिर तेहरान में अली खामेनी साहब सबके सामने आए और उन्होंने अपनी स्पीच दी और इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर सुनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हर बात का करारा जवाब दिया है। देखिए, ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। देखिए, तेहरान में अली खामेनी साहब सामने आए सबके और उन्होंने ईरान में जो कुछ हुआ, अमेरिका ने जिस तरह से हमले की कोशिशें की, उसकी खबरें आई, उसको सबको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सीधा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। अब अली खामेनी साहब ने जो बड़ी बातें कही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने पहली बात जो कही, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रिमिनल करार दिया है, एक अपराधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक देशद्रोही की तरह उन्होंने काम किया है, एक अपराधी की तरह काम किया है। अली खामेनी साहब ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान जो 3000 लोगों की करीब मौत हुई, इन सब की मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर ईरान में हिंसा फैलाई गई, लोगों को उकसाया गया हिंसा करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। देखिए, मैं कई स्पीच सुन चुका हूं अलग अलग नेताओं की, जिसमें कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बातें की गई हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी ने इतनी बेबाकी के साथ, बिना किसी खौफ के, अमेरिका के राष्ट्रपति पर जमकर निशाना साधा है। शायद ये इतिहास में पहला मौका होगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो है वो जमकर अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनाया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दंगे और दंगाइयों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ईरान में जो दंगा करने वाले लोग थे, हमने उनकी कमर तोड़ दी है और जो ये साजिश रच रहे थे, अब हम उनकी भी कमर तोड़ देंगे। सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उन्होंने कहा, ईरान विल ब्रेक द बैक ऑफ दोज हु इंसिगेटेड इट। जिन्होंने ये साजिश रची, हम उनकी कमर तोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए सीधा जवाब दिया है अली खामेनी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह के कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मदद के लिए सेना भेजी जाएगी, मिलिट्री भेजी जाएगी, ऐसा कहकर उन्होंने ईरान के दंगाइयों को उकसाया हिंसा करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए उनको जो है एक प्रकार से और उकसाया। इस वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा अपराधी करार दिया इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था कि यूरोप के कुछ नेता या अमेरिका के कुछ जो दुय्यम दर्जे के नेता हैं, वो इस तरह की कोशिश करते थे कि ईरान के लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे, हिंसा फैलाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये पहला मौका है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ईरान में हिंसा फैलाने की कोशिश की, ईरान में सत्ता पलट की कोशिश की, ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी करार दिया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा ईरान में प्रदर्शन हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसको पहले ही अमेरिका और इजराइल ने तैयार किया। अपने जासूसों के जरिए, मोसाद के एजेंट्स के जरिए लोगों को भड़काया गया, हिंसा करने के लिए उकसाया गया, इसकी फंडिंग की गई और इसका सीधा आरोप उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया। देखिए, ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट किसी ने खुलकर इस तरह से अपनी बातें सामने रखी हैं और बिल्कुल बेखौफ अंदाज में। जहां आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले जिस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था सऊदी, बताया जाता है कि अरेबियन कंट्रीज के जो बेसिस है वहां से 3 देशों से, कतर से, इराक से, कुवैत से, यहां से जो है वो टेक ऑफ किए थे अमेरिका के जेट्स। लेकिन एंड टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्लान बदलना पड़ा, खौफ था ईरान की मिसाइल्स का। सऊदी कंट्रीज ने जो है, अरब कंट्रीज ने ये कहा कि अगर क्या आपने ये सोचा है कि आप एक बार ईरान पर हमला कर देंगे और उसके बाद जब ईरान पलटवार करेगा क्या आप हालात को संभाल पाएंगे? इसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था और आखिरकार ईरान की मिसाइल्स के खौफ की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्लान रोकना पड़ा, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। अब इन हालात में देखिए, लगातार ईरान को धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, नेवी को आगे बढ़ा दिया है ईरान की तरफ, लगातार वॉरशिप्स वहां पहुंच रहे हैं, सबमरीन्स पहुंच रही हैं, जंग के हालात हैं। लेकिन इसके बीच अली खामेनी साहब के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं और उन्होंने एक बार फिर बेबाक होकर अपनी राय सामने रखी है और उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका की किसी शर्त को नहीं मानेंगे।
बताया जा रहा है कि बैक चैनल से जो टॉक्स हो रही हैं, शायद स्टीव विटकॉफ के थ्रू, जो कि एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के और मिडिल ईस्ट के मैटर्स को हैंडल करते हैं, बताया जाता है कि उन्होंने एक प्रकार से ईरान को ये संदेश भेजाया है और भिजवाया और 4 शर्तें रखी है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोके तो हम ईरान के साथ जो है समझौता कर सकते हैं और जितने प्रतिबंध है वो हटा लेंगे। लेकिन अली खामेनी साहब ने बिना देर किए अमेरिका की हर शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका की किसी भी शर्त के आगे ईरान नहीं झुकेगा, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाएगा और ना ही मिसाइल प्रोग्राम रोका जाएगा। हम अपनी जो है संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और उन्होंने इस पूरी बात को लेकर एक बार फिर ईरान का रुख साफ कर दिया है कि ईरान अपनी शर्तों से, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा है और ना ही हटेगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप जंग करवा ले, अमेरिका हमला कर ले, लेकिन ईरान हमेशा जिस मुद्दे पर कायम है उस पर हमेशा कायम रहेगा और अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। अब अली खामेनी साहब की ये स्पीच इस समय पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के लोग उसको सुन रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसलेट करके उनके इस भाषण को सुनाया गया, उसके बाद से अमेरिका की तरफ से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देखिए, मैंने हाल ही में अली खामेनी साहब की एक स्पीच सुनी थी, एक इंटरव्यू देखा था उनका, वो 1981 का इंटरव्यू बताया जा रहा है और उस समय भी उनसे पूछा गया था कि ईरान का नंबर 1 दुश्मन कौन है। उन्होंने साफ जवाब दिया था अमेरिका, और आज भी वो उस बात पर कायम है और उनका कहना है कि हमारा कोई नंबर 1 दुश्मन है तो वो अमेरिका है। और उनकी स्पीच में उन्होंने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर करारे आरोप लगाए, तीखे आरोप लगाए, शायद ये इतिहास में पहला मौका होगा जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के खिलाफ किसी लीडर ने इतने बेबाक अंदाज में इतने संगीन आरोप लगाए। अब देखिए, लगातार अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो ईरान के चारों तरफ हो रहा है और भले ट्रंप ने कल ये कहा हो कि इस तरह के संकेत आए कि अभी हमला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये एक बड़ी तैयारी हो रही है ईरान के खिलाफ हमले की। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जंग नहीं होगी या हमला टल गया है, भले कुछ समय के लिए टल गया हो, लेकिन एक बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। लगातार सैनिक जो है वो भेजे जा रहे हैं। 50,000 सोल्जर्स की अतिरिक्त तैनाती की बात सामने आ रही है कि जिसको पेंटागन से परमिशन मिल चुकी है, जो ईरान के आसपास भेजे जा रहे हैं। जितने अमेरिकन बेसिस हैं वहां पे बड़ा मूवमेंट हो रहा है। डिएगो गार्सिया में बड़ा मूवमेंट हो रहा है। B2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंच सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, कुल मिला के हालात बेहद संगीन है और कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अली खामेनी साहब ने ट्रंप को दिया है करारा जवाब, जो इस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।